सर, मदीनतुल औलिया से जो तहरीक शुरू होती है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। क्या आप समझते हैं कि 30 नवंबर का जलसा मौजूदा हुकूमत के खात्मे पर जो है वो खात्मे का बायस बनेगा? ये मुल्तान ने हमेशा बहुत अहम रोल अदा किया है और इस मर्तबा भी जो जलसा आम होगा उसके बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे और ये मैं समझता हूँ कि ये इस खिते में सबसे बड़ा जलसा आम होगा। तरीन साहब का सर मुश्किल टाइम पे वापस आना और जो है दोबारा एक उनको आज रिलीफ मिलने का हवाले से सर आप क्या समझते हैं? देखिए उसका तो मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, तो ये तो आप गवर्नमेंट से सवाल करें, मुझसे तो आप नहीं कर सकते। बतौर सियासतदान भी मुझे उनके बारे में नहीं मालूमात नहीं है। जैसे ये बताइएगा पीडीएम उसके क्या जो साबका रिकॉर्ड है वहाँ पर जलसे होते रहे उससे बड़ा जलसा साबित होगा और क्या हुआ? देखें वो ये एक बहुत बड़ा ये टारगेट है, मगर मैं समझता हूँ कि ये कम पड़ जाएगा। सर ये बताइए कि पीडीएम में दरारें डालने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ कंडे इस्तेमाल कर रही है और दीगर कुव्वतें भी काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं इसका मुस्तकबिल कि क्या इसमें टूट पड़ने का अंदेशा है, जैसे बयानिए का रफड़ डाला गया है? देखें पहली तो बात यह है कि हर जमात जो है उसका अपना मंशूर है और उसका अपना प्रोग्राम है और हमारा कोई इलेक्शन अलाइंस नहीं है और अभी हमारे चंद नुकात पर जैसे ह्यूमन राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और उससे हट के इकनॉमिक राइट्स हैं, माशी हकूक़ के लिए और मीडिया की आज़ादी के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए और लोगों की जो तकालीफ़ हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और जो किसानों के मसाइल हैं और जो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हैं, उनके लिए हम तमाम पीडीएम मुत्तफ़िक हैं। सर, आपकी वज़ारत उज़्मा के दौर में आप अपोजिशन को साथ लेकर चले और बाकायदगी से भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में, असम्बली में आते रहे और जवाब भी देते रहे, जबकि मौजूदा हुकूमत का जो माटो है वो सिर्फ अपोजिशन को गालम गलोच करना और तनकीद करना है। तो क्या समझते हैं ऐसे में हुकूमत 5 साल पूरे कर सकती है? कि मतलब ये है कि अपोजिशन एक बहुत बड़ा असासा होता है किसी कौम का और अपोजिशन इज़ ऑलवेज़ द गवर्नमेंट इन वेटिंग और गवर्नमेंट इन वेटिंग को रिस्पेक्ट देना जो है वो बहुत ज़रूरी है और बतौर प्राइम मिनिस्टर के मैंने अपोजिशन और तमाम दीगर जमातों को साथ लेकर चला था और उसके नताइज भी ये थे कि हमने जितने भी आइनी तरामीम किए या हमने कानून साजी की वो मुत्तफ़िका तौर पर हमने की और तमाम हाउस ने हमें वोट किया। अच्छा सर, कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अज़लई इंतजाम में अगर पीडीएम को जलसे की इजाज़त नहीं देती तो आपका अगला लाएअमल क्या? क्योंकि सर एनसीओसी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि 500 से ज़्यादा अखराज जो है सियासी जलसा ये उसमें नहीं होगा। देखें जब हम कहते थे शुरू में मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, हमें सख्ती करनी चाहिए, उस वक्त गवर्नमेंट अपोज़ करती थी और आज गवर्नमेंट जो है वो अदर वे राउंड है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में है कि ख्याल ये है कि कुछ वो जलसों से भी घबरा गए हैं और वो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहें, मगर हम एहतियाती तदाबीर करने के साथ ही हम जलसों में आएंगे। सर, 2 साल से अवाम जो है मुश्किलात में घिरे हुए हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और बहुत से अवामी मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी का जो अपोजिशन का जारियाना रवैया होना चाहिए था उसकी बजाय पीपल्स पार्टी मसलियत का शिकार है, इसकी वजह नैब केसेस तो नहीं है? देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है वो भी बहुत मैच्योर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिनकी नर्सरी में से बहुत से लोग निकले हैं और मैं समझता हूँ कि हम
जो है अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो हम मैच्योर तरीके से कर रहे हैं। हम किसी मसलियत का शिकार नहीं हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का सामना भी किया है, केसों का सामना भी किया है। हमारी लीडरशिप जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने भी अदालतों का सामना किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने किया, मैं अभी भी कर रहा हूँ, और उसके अलावा खुर्शीद शाह साहब हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि कुछ हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात या हमें कुछ खौफ किसी नैब की तरफ से होगा, हम तो नैब की तरफ से बाकियों पे तो केस अभी होगा तो जेलें काटेंगे। मैं तो जेल काट चुका हूँ, तो इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इक़्तिदार, ये जो हुकूमत है, हुकूमत के साथ इक़्तिदार भी मिलना चाहिए। अब ये हुकूमत है मगर इक़्तिदार नहीं है। सर ये बताएं कि अगर हमारे जो मुख्तदर इदारे हैं वो किसी ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि वो आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो क्या आप उनसे करेंगे मुज़ाकरात? देखें, पहली तो बात ये है कि हमने आइन दिया भी और आइन को बहाल भी किया, और उसका बहाल करने का मकसद, आइन बनाने का मकसद ये है हर इदारा अपने दायरे कार में रहते हुए काम करे। तो अगर कोई ऐसी नौबत आएगी तो वो लीडरशिप हर पार्टी की मौजूद है, वो डिसीजन लेंगे अपनी मशावरत के साथ। सर ये जलसों से सर कोई नताइज सामने ना आए, अगला लाएअमल क्या हो सकता है? देखें, हमने तो इब्तदा ये की थी कि हम जलसे भी करेंगे और रैलीज़ भी निकालेंगे, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, और हमने ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन भी एज आ लास्ट रिजॉर्ट हमने रखा हुआ है। सर ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो मुल्तान में जलसों के हवाले से तारीख रकम की है माजी में, 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी अपना वो रिकॉर्ड बरकरार रख सकेगी? देखें, लास्ट टाइम जो हमारा जलसा आम हुआ था, अब मैं खुद नहीं कहना चाहता, ये मीडिया आपके सामने है, इनसे पूछ लें कि आया कि जो कासिम बाग स्टेडियम है वो मुकम्मल भरा था या नहीं भरा था। वो हमने भरा था, और अब मैं मशकूर हूँ PDM की तमाम जमातों का कि हमारा यौम तासीस भी है उस दिन 30 नवंबर को, और उन्होंने वो जो हमारी रिक्वेस्ट थी कि हम 30 को हम ये जलसा मुल्तान करना चाहते हैं, तो उन्होंने फ़राख दिली के साथ कबूल किया और सारे शामिल होंगे, तो मैं उनका मशकूर। 30 नवंबर की जो PDM का जलसा होने जा रहा है, अगर उसमें कोरोना केसेस बाद में जलसे के बाद ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं तो खुदा ना खास्ता कुछ अमवात होती हैं, तो क्या आप उस चीज़ का खमियाजा भुगत लेंगे अगर उससे? देखें, जो पहले अमवात हुई है किसी ने खमियाजा भुगता है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ हम मोहतात तरीके के साथ करेंगे, मगर हम तो पहले भी हमारा इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है, और मगर अब इनका स्टांस ये है कि ख़ुद अगर जलसे करें और दूसरों को रोकें तो उसमें मेरा ख्याल है मॉरल कोई एक ग्राउंड्स नहीं बनते। सर पीपल्स पार्टी कहती है कि मौजूदा हुकूमत अवामी मैंडेट चोरी करके आई है, तो क्या आप समझते हैं कि इन्हें जाना चाहिए और ये कब तक जाएंगे? देखें, पहली तो बात ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है, हमने कोई आज नहीं, हमने पहले इलेक्शनों की बाबत भी हमने बहुत अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए और कहा कि ये इलेक्शंस जो थे देवर स्टोलन, और हमने अंडर प्रोटेस्ट हमने असेंबलियों में बैठने के लिए हमने डिसीजन लिया, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, तो इसलिए हमने हमेशा वो ऑप्शन अडॉप्ट किए जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो बाकी मैं समझता हूँ कि जलसे जो हैं वो गवर्नमेंट को वीक कर चुके हैं, ऑलरेडी वीक कर चुके हैं।
तो बाकी मैंने आपको कहा कि वो इक़्तिदार उनके पास जो उनके पास इक़्तिदार तो है, मगर अभी तक उनके पास इख्तियारात नहीं हैं। सर, आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक दफ़ा आपने कहा था कि स्टेट जो है ना आप नहीं चल सकती और उसके बाद आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। ये उसी चीज़ का तसलसल है कि 50 साल से हम जो है ना स्टेट विद इन स्टेट का जो मसला है उसको हल देखें, दिस इज़ जो क्या समझने के करीब है या इसी तरह चलता रहेगा? देखें, पहली तो बात ये है कि जो मेरी बात होगी वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में 10-12 साल पहले की है। अब मौजूदा सिनेरियो में जो हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो सुप्रीमेसी ऑफ द सिविलियन सेटअप के लिए कर रहे हैं और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए काम कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती के लिए काम करें, कानून की बालादस्ती के लिए काम करें, आवाम के माशी हालात को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं और ख़ुसूसन आपके मीडिया को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए अब सिनेरियो डिफरेंट है, वो सिनेरियो डिफरेंट है। गिलगित बल्तिस्तान सर इलेक्शन में प्री-पोल रिगिंग के इल्ज़ाम लग रहे हैं हुकूमती मशीनरी के ऊपर, आप क्या नताइज देख रहे हैं? देखें, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जाकर पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है। एक वहाँ के ज़िले के 2-2, 3-3 जलसे किए हैं और वो ऐसी जगहों पे पहुँचे हैं जो आज तक कोई उनके मकामी लोग भी नहीं पहुँचे थे। तो पीपल्स पार्टी खासी मोबिलाइज हो चुकी है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, प्री पोल रिगिंग ये है कि प्राइम मिनिस्टर को इस मौके पे जाकर कोई वादे वईद नहीं करने चाहिए थे इलेक्शंस के मौका पर, और वफाकी वज़रा को भी वहाँ जाकर कंपेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वज़ीर जाएंगे और अगर स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होगी तो वो इट विल बी टेकन एज प्री पोल रिगिंग। तो बाकी जहाँ तक पब्लिक ओपिनियन है वो हमारे हक़ में है। सर, जो बाइडेन की कामयाबी से क्या आप समझते हैं कि खित्ते पर कुछ मुस्बत असरात पड़ेंगे, ख़ुसूसन पाकिस्तान पर? देखें, जो बाइडेन की कामयाबी के मौका पर मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका की पॉलिसी है वो बड़ी कंसिस्टेंट रहती है, कोई ज़्यादा उसमें तब्दीली नहीं आती। मगर एक चीज़ का फ़ायदा जो मुझे नज़र आ रहा है वो ज़रूर होगा कि थोड़ा सा मुसलमानों को या जो एक वहाँ बाहर से जो लोग सेटल हुए हैं उनको रिलीफ मिलेगा। अफगानिस्तान से तालिबान वाले मामला के सर आप क्या समझते हैं जो बाइडेन? देखें, मैं अफ़गानिस्तान की बाबत एक बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के तमाम कैपिटल्स दारुल खिलाफा जितने भी हैं उनमें अगर सबसे अहम मेरे नुक्ता नज़र से है वो है काबुल, क्योंकि काबुल जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरली और रिलीजियस वाइज और एज नेबर्स दे आर टेकन एज ट्विन ब्रदर्स। हम जुड़वा भाई हैं। जो वहाँ कुछ होता है उसके असरात पाकिस्तान पे होते हैं, जो पाकिस्तान में होता है उसके असरात जो हैं हम वो वहाँ होते हैं अफ़गानिस्तान में। तो इसलिए हमारे इंटरेस्ट में है इंडिपेंडेंट अफ़गानिस्तान। सर, मकबूजा कश्मीर के अवाम पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों पर, तो क्या आप समझते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम है कि उनके लिए अभी तक कुछ नहीं कर सके हम आलमी सतह पर? देखें, जो इन्होंने अभी आईनी तरमीम की है वो 72 साल में ये नहीं कर सके। किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि इस किस्म का इक़दाम कोई गवर्नमेंट इंडिया की उठा सकती, मगर इनके दौर में इस किस्म का इक़दाम हुआ है जो साबका अदवार में कभी नहीं हुआ। जो मेरे अदवार में तो हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हम कहते थे कि कश्मीर के बाबत, सियाचिन के बाबत और जो और इश्यूज़ हैं, कोर इश्यूज़ हैं, उसको हम बैठ के हम उसको सॉल्व करेंगे। और हमेशा हमारा फोकस रहता था कि कश्मीर की जो प्रायोरिटी वाज नंबर 1 और उसको तस्लीम करते थे हिंदुस्तान की लीडरशिप भी, और पहले भी करते रहे हैं, हमारे दौर में भी करते हैं। ये पहला मौका है कि इस किस्म का इक़दाम हुआ है, तो अब इसको मैं कैसे अप्रिशिएट कर सकता हूँ
कि फ़ॉरेन पॉलिसी आपकी कामयाब है। पीडीएम का हिस्सा है नून और काफी एग्रेसिव दिखाई दे रही है। रियाज साजिद के बयान और नून लीग के बाकी जो रहनुमा हैं अभिनंदन के हवाले से जो बयान दे रहे हैं, इस हवाले से आपकी क्या किसकी बाबत? अभिनंदन के हवाले से जो बयान? देखें, जब मेरी शर्म और शेख में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई थी, अभी मुझे चंद दिन ही हुए थे वज़ीर आज़म बने हुए, तो हमने उनसे प्रोटेस्ट किया था कि जो इंडिया है वो इंटरफेयर कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और इसी ही तरीके से हमने उनसे कहा था कि हम तमाम कोर इश्यूज़ जो हैं वो उस पर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने भी यही कहा कि हम भी तैयार हैं, और हमने उनकी इंटरफेरेंस की निशानदेही बहुत पहले की थी। तो इसलिए कलपोषण के मामले में जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो उसको इट इज़ नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय द ऑपोजिशन। सांची वाले वाक़ये पर सर आर्मी चीफ की जानिब से कोई रिस्पॉन्स करना, आप इसको मज़ीद कैसे देखें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान आ चुका है, और उसके बयान आने के बाद मैं नहीं समझता कि हमें कोई उसके ऊपर और मज़ीद कोई अपनी राय देने की ज़रूरत है, मगर लाजम है कि अभी सरबराही इजलास भी हो रहा है पीडीएम का, और स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास हो रहा है। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात किसी को होंगे वहाँ दूर हो जाएंगे। सर जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से रहेगा, आपने भी एक तहरीक चलाई करते हैं, अब सेक्रेटरीट तक बात आप होती है, और सर अगर ये आपसे भी वोट की दरख्वास्त रहती है आपका वोट किस तरह? और सर इसी को मैं सुल्तान मरकज इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सर आपने जो कमीशन बनाया था अपने दौर में, सबसे बेहतरीन सिफारिशात उस कमीशन ने मुरतब की थी, लेकिन उस पर अमल होने की बजाय हमें आपस में लड़वा दिया। मुल्तान भावलपुर आपको मुकम्मल सच्चाई का नहीं पता। हमने कोई करारदाद वगैरह हमने पास नहीं की थी, हमने मुकम्मल अपर हाउस से बिल मंजूर करा लिया था कि जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। तो अगर हमारी मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में भी होती तब का सूबा बन चुका होता, मगर आज वो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ सूबा बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को, तो पहले जो वादा किया था जनूबी पंजाब का, पहले वो तो बनाएं, और उन्होंने बजाय सूबा बनाने के उन्होंने आपस में लड़वा दिया है। सेक्रेटेरिएट के मामले में हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। थैंक यू।